बल्कि इनाम व इकराम से माला माल भी कर देंगे। तभी तो कह रहा हूँ कि हुकूमत की नीतियों के खिलाफ वर्जी छोड़ दो। फिर मतीदास ने क्या कहा? हुजूर, मतीदास ने चीख कर कहा, नहीं, अगर अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान ही बनाना होता तो पैदा ही मुसलमान बना कर करता। ये सुनकर काजी साहब तिलमिला उठे और उन्होंने फौरन फतवा दे डाला कि इस गुस्ताख मतीदास को आरे के साथ चीर कर दो फाड़ कर दिया जाए। फिर क्या था हुजूर, मतीदास को खड़ा करके लकड़ी के 2 थंब उसके दाएं और बाएं गाड़ दिए गए, उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए। जब जलादों ने आरा चलाना शुरू किया तो खून के तुफके टिप टिप करके जमीन पर गिरने लगे। फिर मतीदास गिड़गिड़ाया होगा, दर्द से तड़पा होगा और रहम की भीख भी मांगता होगा। नहीं हुजूर, नहीं, वो तो एकदम खामोश था और उसने तो बस इतना ही कहा कि मेरा चेहरा मेरे गुरु की तरफ घुमा दिया जाए। हड्डियां बहुत सख्त होती है शेख, चीरने में जलादों को बहुत वक्त लगा होगा। हुजूर, खोपड़ी को चीरने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन हड्डियां और गोश्त तो तेज धार आरे ने देखते ही देखते चीर डाले। बड़ी दिलचस्प मौत रही ये, जिसे देखकर काफिरों के दिल सहम गए होंगे। हुजूर की शान के खिलाफ बहुत बेहुदा अल्फाज बोले और हुजूर की रहम दिल सरकार को उसने जालिम भी कहा। हुजूर, उसकी ये मजाल। हुजूर, काजी साहब ने फैसला सुनाया, इस गुस्ताख शख्स को देग में उबाल दिया जाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या था हुजूर, एक बहुत बड़ी देग मंगवाई गई, उसमें पानी भरकर उबाला गया और दयाले को उस उबलती हुई देग में फेंक दिया गया। आलूओं की तरह उबाल दिया हुजूर, आलूओं की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब शेख, बहुत खूब। काफिर की गुस्ताखी की तहस नहस करके रख देगा। उसको भी पिंजरे से बाहर निकाला गया, किताब कानून खोल के सुनाया गया, दीन इस्लाम कबूल करते हो या मौत। फिर क्या कहा उसने? उसने भी दीन इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया हुजूर। उसके लिए तो काजी साहब ने बहुत ही खौफनाक मौत की सजा तजवीज की। कैसी सजा? उसके जिस्म के इर्द गिर्द रुई लपेट दी गई और लोगों के हुजूम के सामने तेल डाल डालकर जिंदा जला दिया गया। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। दिल्ली के लोगों को दिल्ली की गलियों में किसी सिख को शरेआम जिंदा जलाए जाने का तमाशा शायद फिर कभी देखने को ना मिले। लेकिन हुजूर, तेग बहादुर वो उस वक्त क्या कर रहा था? हुजूर, वो तो पिंजरे में बंद था, सब कुछ देखते हुए भी खामोश था। बस अपने मुंह में बाबा नानक के कुछ शेर गुनगुना रहा था। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। इनको आरे से चिरवा दिया गया, देग में उबाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया और इन्होंने उफ तक नहीं की। औरंगजेब के रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। शेख, शाही काजी से कह दो एक पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जलालुद्दीन समाने वाले ने शाही काजी के इशारे पर गुरु के झुके हुए सर पर तलवार का जोरदार वार किया और एक आवाज आई और गुरु का सिर धड़ से जुदा हो गया। कर बोर दलीस प्रभुपुर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन हुआ। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। मुझे तो लगता है कि तू अफसाना निगार भी है। तुमने तो ऐसे हालात बयान किए जैसे सारा मंजर आंखों के सामने गुजर रहा हो। शेख, ये भी बताओ कि बागियों के मारे जाने के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, लोग शादियाने बजाते होंगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे। शेख, चुप क्यों हो? बोलो। जान बख्शी जाए हुजूर, बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। जल्दी बताओ। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सारा आवाम अफसोस में था।